गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैंने आपसे कहा था इस कोरोना वायरस के जो आपदा चल रही है, इसमें मैंने कहा था आपसे कि मैं ऑनलाइन क्लासेज आपके चलाऊंगा। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, गुरुकुल कुरुक्षेत्र और BHU CHS जो आगे आने वाले बैच हैं या आगे आने वाले एडमिशन हैं जो आपका अप्रैल 2021 में होगा। तो मैंने कहा था कि मैं अब आपको जब तक यह सभी कक्षाएं, सभी क्लासेज जो बंद हैं, ऑफलाइन कोई क्लासेज नहीं चल रहे हैं, जिससे आपका नुकसान हो रहा है और आपको आज नहीं तो कल इस एग्ज़ाम को फेस करना होगा अगर आप इच्छुक हैं तो बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगा क्लास 6 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल और क्लास 8 के लिए राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज के सिलेबस क्या होते हैं और इनकी प्रिपेयरिंग कैसे की जाती है, कौन कितने मार्क्स के आते हैं। तो बच्चों, सबसे आपको एक बार और इन्फॉर्म कर दे रहे हैं कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल क्लास 6 और क्लास 9, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल क्लास 6 और क्लास 9 का फॉर्म सबमिशन हो रहा है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में सिर्फ बॉयज़ अप्लाई कर सकते हैं और ऑल इंडिया सैनिक में बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों एप्लीकेबल हैं, जबकि राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज इसमें सिर्फ और सिर्फ बॉयज़ अप्लाई करते हैं और इसमें सिर्फ क्लास 8 में एडमिशन होता है। तो बच्चों, RIMC के लिए मैंने बताया था कम से कम आपको 2-3 चांस मिल जाते हैं। अगर बच्चा 6 से 7 से अगर प्रिपेयरिंग कर रहा है तो आपको दो चांस मिल जाते हैं, जिससे आपको सिलेक्शन होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के सिलेबस क्या हैं और ऑल इंडिया सैनिक स्कूल के सिलेबस क्या हैं, कौन कितने मार्क्स के आते हैं, कैसे प्रिपेयरिंग की जाती है। तो पहले मैं आपको बता रहा हूँ RMS, इट मीन्स राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, राष्ट्रीय स्कूल। इसको आप डीपली देख लेंगे तो आपको अपने सिलेबस के बारे में अच्छी तरह से नॉलेज हो जाएगा, कौन कितने मार्क्स का आता है, किस प्रकार से प्रिपेयरिंग की जाए। तो मैंने बताया था कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल जो होता है यह ऑल इंडिया में ऑल इंडिया में सिर्फ 5 कॉलेज हैं, सिर्फ 5 कॉलेज हैं बच्चों, जिसमें एक कॉलेज आपका बेलगाम में है, दूसरा कॉलेज आपका बेंगलोर में है या बेंगलुरु, तीसरा कॉलेज आपका चैल में है, चौथा कॉलेज आपका अजमेर में है, पांचवा कॉलेज आपका धौलपुर में है। अब आपको बता दें कि यह दोनों कॉलेज राजस्थान में है। यह कॉलेज आपका अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में है, ये आपका बंगलौर में है और ये आपका कर्नाटका, ये दोनों कॉलेज। और आपको बता दें कि ये 3 कॉलेज बहुत ही टॉप क्लास के कॉलेज माने जाते हैं। उसके बाद अजमेर का नंबर आता है और ये आपका धौलपुर है। अब आपको बता दें कि यूपी सबसे नियर कॉलेज यह धौलपुर है। आगरा से सिर्फ और सिर्फ यह 30 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। तो यूपी के लिए सबसे नज़दीक स्कूल आपका धौलपुर होता है। लेकिन अगर टॉप क्लास की बात कर रहे हैं तो टॉप क्लास में बेलगाम, बंगलौर और चैल। ऐसा नहीं कि ये ख़राब है, लेकिन आपको बता दें यहाँ ये टॉप रैंकर स्कूल आते हैं। अब आपको ये बता दे रहे हैं कि इसमें कितनी सीटें कितनी होती हैं। इसमें टोटल 50 सीट होती है। यह सिर्फ मैं क्लास 6 की बात कर रहा हूँ। प्रत्येक सभी स्कूल में 50 सीट होती है।
तो यह आपके टोटल जो है 50 to 60 माना जाता है। यानी इस साल जो है 10 सीट इंक्रीज कर दी गई है, तो यह टोटल 60 सीट है। एक स्कूल में 60 टोटल, तो आपकी जो है 300 सीट होती है। यह मैं आपको इन्फॉर्मेशन इसलिए दे रहा हूं क्योंकि अगर आप इसको डीपली जान लेंगे तो आप इसकी प्रिपेयरिंग जो है थोड़ा सा सिंसियरली करेंगे। आपको यह लगेगा कि कितनी सीट है, क्या है, आपको जब पता नहीं चलेगा तो आप कंफ्यूज रहेंगे। तो यह हो गया आपका स्कूल, कितने स्कूल होते हैं, नंबर ऑफ सीट आपकी 300 होती है, ठीक। और 2-3 चीज़ें आपको बता दें कि यह जो होता है इसमें 70% जो सीट होती है यह आर्मी पर्सन के लिए रिजर्व होती है। यह कभी ऐसा ना हो, क्योंकि मैं किसी प्रकार का आपको डाउट्स में नहीं रखना चाहता। यह 70% सीट जो होती है आर्मी पर्सन के लिए रिजर्व होती है और 30% सीट जो होती है यह सिविलियंस के लिए होती है। यानी जो आर्मी पर्सन के स्टूडेंट हैं वह 70% में आएंगे और जो सिविलियन हैं वह 30% में आएंगे। तो ये जान लीजिए कि 30% अगर सिविलियंस है तो आपको फाइट ज़्यादा करनी है, मेरिट हाई जाएगी, लेकिन आप निराश नहीं होंगे। आपका मेहनत करना है, सिलेक्शन आपका ज़रूर होगा, ज़रूर सिलेक्शन होगा। इसके लिए आप जो है सिर्फ और सिर्फ अपने वर्क पर ध्यान दीजिए, अपने मोटो पर ध्यान दीजिए, जो आपका एम है। और आपको बता दें, मैंने कहा था कि आप लोग यह सोचते हैं, सभी गार्जियन या सोचते हैं कि यार मिलिट्री स्कूल में जाने का मतलब फोर्स में जाना है। मैं आपको बता दूं, हाँ फोकस होता है मेन एनडीए के लिए भी, यह एनडीए के लिए होता है, लेकिन इसमें जो है आपको बता दें इसमें बायो और मैथ दोनों ग्रुप चलता है। तो आप उसके अकॉर्डिंग नीट के लिए भी काफ़ी प्रॉफिटेबल हैं, परफेक्ट हैं, और आईआईटी के लिए भी परफेक्ट हैं। थोड़ा सा यह होता है कि आप जो है अगर आप लोकल स्कूल यानी एक नॉर्मल स्कूल से पढ़ के जाते हैं और मिलिट्री स्कूल में जाते हैं तो आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया जाता है, और कुछ जो है हेल्प जो है डिफेंस आपको करता है आपकी एजुकेशन में। और आपको बता दिया मैंने कि ये नंबर ऑफ सीट हो गया, नंबर ऑफ परसेंटेज यानी कितने नंबर कितनी सीटें होती हैं सब, यानी यह हो गया जो है 210 सीट जो है यह आर्मी पर्सन के लिए हो गई, और 90 सीट जो हो गई यह सिविलियंस के हो गई। अगर आप सिविलियंस है तो आपको 90 में फाइट करना है, और अगर आप आर्मी पर्सन के हैं तो 210 में आपको फाइट करना है। तो यह तो हो गया आपका स्कूल का नाम, नंबर ऑफ सीट, कौन कहाँ पर है, तो मैंने आपको यह डिटेल बता दिया। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि सिलेबस क्या होता है ऑल इंडिया सैनिक का। यह समझ लीजिए ऑल इंडिया सैनिक का और आर्मीज का सिलेबस एकदम इक्वल होता है। थोड़ा सा डिफर यह होता है कि ऑल इंडिया सैनिक का और आर्मी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का जो होता है पेपर में डिफरेंस ये होता है कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का पेपर थोड़ा सा सिंपल आता है, जबकि ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का पेपर जो है टफ आता है, लेकिन सिलेबस आपका सेम होता है। कौन कितने मार्क्स का होता है अब मैं आपको बता रहा हूँ। तो बच्चों आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप ही लोग देश के भविष्य हैं। जितना आप अपने आप को मेहनत के लिए उतारेंगे, जितना आप मेहनत करेंगे उतने ही आपको यह चीज़ें आसान लग जाएंगी। और दूसरी चीज़, एक और चीज़ आपको बता दें कि आप यह सोचते हैं कि अगर मैं इसकी प्रिपेयरिंग करूँगा तो मेरा कोर्स नुकसान होगा। आप अपने कोर्स को मिलाइए और इसके कोर्स को मिलाइए, एकदम इक्वलिटी मिलेगी आपको। अगर आप मन से तैयारी कर रहे हैं तो यह जान लीजिए कि आपकी तैयारी जो है, आपकी स्कूलिंग की जो व्यवस्था है, स्कूलिंग का जो कोर्स है, उसमें भी आपके मार्क्स इंक्रीज कर जाएंगे। इसलिए इसमें यह डरने की ज़रूरत नहीं है कि मैं अगर इसकी तैयारी कर रहा हूँ तो मेरा कोर्स जो है छूट जाएगा या मैं क्या करूँगा, मेरी तैयारी अधूरी हो जाएगी। तो देख लीजिए, पहला आता है मैथ्स। यह दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल और आरएमएस। देखिए, पहला आता है मैथ्स, इसमें भी आएगा मैथ्स। दूसरा होता है साइंस, इसमें भी आपका साइंस। आपको बता दें सेम कोर्स है,
मैं बार बार कर रहा हूँ कि इसका पेपर थोड़ा सा क्वेश्चन जो टफ आते हैं, लेकिन आते हैं आप ही के सिलेबस के, ऐसा नहीं कहीं अदर से आ जाएगा। तीसरा होता है आपका इंग्लिश, और इसमें भी आपका आएगा इंग्लिश। चौथा होता है आपका जीके एंड जीएस। पांचवा होता है, इसमें हिंदी आती है, इसमें हिंदी नहीं आती है, जबकि इसमें हिंदी आती है। आपको बता दें इसमें हिंदी आती है थोड़ी सी। जीके जीएस हो गया आपका, हिंदी इसमें है, इसमें भी जीके जीएस लिख दे रहे हैं, ये भी आता है। इसमें जो होता है, इसमें रीजनिंग जो होती है, रीजनिंग इसमें भी आती है, और रीजनिंग अब की बार से सब में आ रही है। रीजनिंग जो होगी इसमें आती है। और क्या होता है, इसमें जो है इसमें हिंदी आती है, जबकि इसमें हिंदी नहीं आती है। आपको मैं पहले बता रहा हूँ कि ऑल इंडिया सैनिक स्कूल में हिंदी नहीं आती है। देखिए मैंने आपको टोटल डिटेल बता दिया कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने होंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा कि ऑल इंडिया सैनिक में मैथ, साइंस, इंग्लिश, जीके जीएस एंड रीजनिंग, जबकि आरएमएस में मैथ, साइंस, इंग्लिश, जीके जीएस, रीजनिंग और हिंदी भी आएगी। यह क्लियर हो जाए आपको कि ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे सर यह अभी हमको पता नहीं था। मैं आपको टोटल डिटेल बता दे रहा हूँ कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने होंगे। क्लियर हो गया ना कि यह सब्जेक्ट आपके आरएमएस के हैं और यह सब्जेक्ट आपके ऑल इंडिया सैनिक के हैं। ठीक है, तो यह सिलेबस हो गया आपका। अब आप कह सकते हैं कि यह इंग्लिश का जो है, इंग्लिश टोटल ग्रामेटिकल आता है, इंग्लिश ग्रामर का आएगा। जीके जीएस आपका करंट जीके भी आएगा, कुछ हिस्ट्री से भी आएगा। रीजनिंग मैं यहाँ सब आपको पढ़ाया जाएगा। रीजनिंग जो है हो सकता है आपके लिए नया हो, लेकिन ये जान लीजिए कि यह आपके आने वाले फ्यूचर के लिए भी बहुत ही अच्छा है, ये आपको मिलेगा। हिंदी में टोटल ग्रामेटिकल आएगा, हिंदी में भी ग्रामर आएगा। तो यह आपका हो गया सिलेबस, कैसे कैसे क्या आता है। अब मैं आपको बता दूँ कौन कितने मार्क्स के आते हैं। देख लीजिए मैथ, इसमें जो होता है 25, ये भी 25, यह सब 25 मार्क के आते हैं। ये भी आपका 25 मार्क का होता है। अब आप यह जान लीजिए कि सिलेक्शन आपका, अगर आप ऐसा नहीं है चाहे वह जनरल हो। और दूसरी चीज़ बता दें, इसमें जो होता है ओबीसी के लिए जो है, इन दोनों में सेम होता है। रिजर्वेशन जो है सिर्फ SC ST के लिए इसमें रिजर्वेशन होता है, आर्मीज में और ऑल इंडिया सैनिक में। ठीक है, आपको ये भी बता दे रहे हैं ओबीसी के लिए और जनरल दोनों के लिए एक होता है। अगर आप को क्वालिफाई करना है, थोड़ा सा इसमें आपको बता दें, ओबीसी में इसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाता है, लेकिन ये आपका सेम होता है। इसमें जनरल और ओबीसी का मेरिट लगभग सेम आती है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है आरएमएस में, तो आपकी मेरिट जो है 90% टू ये भी 90% से एबव होनी चाहिए, एबव होनी चाहिए, तब जा करके आपका यह सिलेक्शन होगा। अब आपको बता दें 2-3 चीज़ें मैं आपको डीपली इसलिए बता रहा हूं कि जो भी आपको नॉलेज लेना है, आपको यह लग जाए कि नहीं मेरा कोई नॉलेज इसमें अधूरा ना हो, तो मैं आपको बता दूं, जैसे ही ये रिटन एग्जाम आप क्वालिफाई करेंगे, आपका मेडिकल होगा। और अब इंटरव्यू, पहले था, अब इंटरव्यू दोनों से हटा दिया गया। दोनों चीज़ें मैं आपको डीपली बता दूं, इंटरव्यू हटा दिया गया है। यह पहले इंटरव्यू होता था, लेकिन जैसे ही आप मेडिकल में परफेक्ट हो जाएंगे, फिट हो जाएंगे, आपका एडमिशन हो जाएगा। तो यह हो गया आपका सिलेबस, हो गया आपका क्या क्या है, कैसे कैसे है। अब मैं आपको बता दूं कि मैथ्स के क्लास 6 में जो है ऑल इंडिया सैनिक और आरएमएस में मैथ में क्या क्या आना है, ये अभी जान लीजिए। अभी आप मिला लेंगे तो कहेंगे कि ये तो मेरे कोर्स का ही है जो आप इस समय पढ़ रहे हैं। ये भी चीज़ें जान लीजिए कि कौन से सिलेबस आपको पढ़ने हैं। जैसे जब आपको सिलेबस क्लियर हो जाएगा तो आप आसानी से कोई भी प्रिपेयरिंग आसानी से कर सकते हैं। तो पहले मैं बता रहा हूँ मैथ्स का क्या क्या आपको पढ़ना है, मैथ्स के सिलेबस क्या होते हैं। यह सिर्फ मैं बता रहा हूँ क्लास 6 के लिए, इसके बाद क्लास 9 के लिए भी मैं बताऊँगा, इसके बाद RIMC का सिलेबस कैसे कैसे क्या है। आज मैं आपको यह वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आप इसके बारे में डीपली नॉलेज ले लीजिए, कैसे आपको सेलेक्ट होना है, कैसे आपका सिलेक्शन होना है। यह चीज़ें आपको एकदम क्लियर रहेगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अब पता चला कि आपने बुक्स ले लिया, लेकिन आपकी तैयारी बुक्स
बुक्स लेने के बाद जो है जब तक आपको सही गाइडलाइन नहीं मिलेगा आप तैयारी करते रहेंगे, सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो मैं आपको बता दूं कि मैथ्स में क्या क्या आता है क्लास 6 में। अभी मैं लिख दे रहा हूँ नंबरिंग करके। ये ठीक है, चल रहा है। नंबर 1 आपका आता है सिंप्लीफाई करना। सिंप्लीफाई यानी सिंप्लीफिकेशन आता है। पहला आपका यही आता है सिंप्लीफाई एंड सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। इसमें आता है, आपको याद होगा कि एक फार्मूला होता है बॉडमास का, सभी बच्चे जानते हैं, ऐसा नहीं क्लास 6 में जो पढ़ रहे हैं। या यह आपका आता है, पहला जो आता है सिंप्लीफाई करने के लिए आता है सिंप्लीफिकेशन। दूसरा आपका आता है फ्रैक्शन, यह फ्रैक्शन। तीसरा आपका आता है, फ्रैक्शन के बाद आपका जो है आता है प्रॉफिट एंड लॉस, यह आता है। फिर आपको क्या पढ़ना होता है, परसेंटेज पढ़ना होता है। परसेंटेज पढ़ना होता है। फिर आपको जो है कुछ ज्योमेट्री के पढ़ने होते हैं, ज्योमेट्री के चैप्टर हैं। फिर आपको जो है परसेंटेज के बाद ये फ्रैक्शन हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, ये आपका हो गया। इसके बाद कुछ वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया आपको पढ़ना होगा, वॉल्यूम एंड एरिया का चैप्टर आपको पढ़ना होगा। ये आपके मैथ्स के जो सिलेबस मैं बता रहा हूँ क्लास 6 में, मैं फिर कह रहा हूँ आर्मीज और ऑल इंडिया सैनिक का है सिलेबस। ये आपके लेसन है, ये आपके जो है मैथ्स में क्या क्या आपको पढ़ना है, या टोटल डिटेल में आपको बता रहा हूँ। मैंने बताया कि सिंपली हाँ, इसके बाद जो है एक चीज़ और नोट कर लीजिए थोड़ा सा और, यह आपका एक एलसीएम होता है, छूट रहा था, एलसीएम और एचसीएफ आपको पढ़ना होगा। फिर आपको जो है आप सभी लोग जानते हैं, इसको आप पढ़े होंगे। उसके बाद एवरेज पढ़ना होगा, एवरेज आपको पढ़ना होगा। यह हो गया आपका एवरेज। फिर आपको क्या क्या पढ़ना है, इसके बाद जो है आपका मैंने बता दिया स्पीड एंड टाइम पढ़ना है, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस आपको पढ़ना है। ये टोटल मैं आपके सिलेबस की बात कर रहा हूँ, क्या क्या पढ़ना है। सिंप्लीफिकेशन यानी सिंप्लीफाई करना, फ्रैक्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, ज्योमेट्री के लिए आप घबराइएगा नहीं, थोड़ा सा आता है। वॉल्यूम सरफेस एरिया आता है, एलसीएम आता है, एचसीएफ आता है, एवरेज आता है, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस आता है। इसके बाद जो है एज प्रॉब्लम आती है, थोड़ा सा आपके लिए हटके है, थोड़ा सा है एज प्रॉब्लम होता है। फिर जो है मैंने बताया था, इसके बाद जो है मैंने परसेंटेज अलग, और यह एक और आता है आपका 10th 11th आपका आता है सिंपल इंटरेस्ट। ये आपके सिलेबस हो गए, यह आपके ऑल इंडिया सैनिक और आरएमएस क्लास 6 का यह सिलेबस है। ध्यान दीजिएगा, सिंप्लीफिकेशन मैंने बताया था जो बॉडमास आप पढ़ रहे थे, अभी पढ़े होंगे। फ्रैक्शन सभी लोग पढ़े हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि जो पढ़े हैं हमको पढ़ाना है। प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, ज्योमेट्री, वॉल्यूम, एरिया, एचसीएफ, एलसीएम, एवरेज, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, एज प्रॉब्लम एंड सिंपल इंटरेस्ट। अब आपको एक चीज़ और बता दें कि यही मेन चैप्टर जो है RIMC के लिए भी है, जो क्लास 8th के लिए बच्चे अप्लाई किए हमारे यहाँ से, मैंने फॉर्म सबमिट कराया है, वह सिलेबस मैथ्स का यही है, उनका भी यही है। जो राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज क्लास 8th के लिए भी सिलेबस यही है। मैं इसीलिए सब आपको डिटेल बताते चल रहा हूँ कि कौन कौन सा क्या है। यह आपका जो है मैथ्स का सिलेबस हो गया कि मैथ्स में क्या आएंगे, कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने होंगे। और
किस प्रकार से आपको प्रिपेयरिंग करनी होगी कि हमारा यह जो एग्ज़ाम है मैं इसको फेस करूं, क्वालिफाई कर जाऊं, क्वालिफाई के साथ साथ मेरा सिलेक्शन हो। लेकिन मैं आपको बार बार यही कह रहा हूं कि आपको खुद भी लगना होगा। मैं बता दूं, दूसरी चीज़ मैंने बताया, आप मिला लीजिएगा, आप मैच कराइएगा अपने स्कूल की बुक से और इस सिलेबस को, देखेंगे क्या डिफर मिल रहा है। तो समझ लीजिए अगर आप इसको तैयारी कर रहे हैं तो आपका स्कूलिंग जो होगा वो भी स्ट्रांग हो जाएगा। अगर आपका परसेंट 70-80 आता है, अगर आपने मन से पढ़ा तो यह सिलेबस, यह अगर आपने पढ़ा है तो आप समझ लीजिए आप 90 से अब जाएंगे। यानी न तो आपका स्कूल नुकसान होगा, नहीं, और इसके साथ साथ आप नए एग्ज़ाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, तो आज मैंने मैथ्स का सिलेबस बताया क्लास 6 के लिए, और कल मैं आपको बता दे रहा हूँ। आज यह मेरा जो है पहला वीडियो है, आप लोगों को बता दिया मैंने कि सिलेबस क्या होता है। इसके बाद साइंस वाले सर आपको आएंगे, वह बताएंगे कि साइंस में क्या होता है। फिर जो है मैं इंग्लिश भी बताऊंगा आपको क्या क्या आता है। आज साइंस में वो आपको सिलेबस बताएंगे। लेकिन आपको मैं बार बार आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग जो है इस पर मेहनत करिए, और मुझे विश्वास है कि आप लोग इसमें सेलेक्ट जरूर होंगे, लेकिन लगना होगा। और आप क्वेरी करेंगे तो आप ऑफलाइन से और ऑनलाइन में आपको ज़्यादा डिफर मिलेगा, क्योंकि ऑनलाइन आप बिना शोर के, बिना किसी प्रकार का डिस्टरबेंस से आप इसको पढ़ेंगे। तो यह आपका सिलेबस है, और कल मैं आपको सिंप्लीफिकेशन का क्लास शुरू कर दूंगा। ओके, थैंक यू, गुड मॉर्निंग।